चलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। टू आइडेंटिकल स्क्वायर रॉड्स ऑफ मेटल आर welded to ends as shown in the figure. Assuming that 10 calorie of heat flows through the rod in 2 minutes. Now the rods are welded as shown in the figure 2. The time it would take for 10 calorie to flow. Okay. तो बच्चों क्लियर है कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। अगर मैं ये लेंथ L मान रहा हूं बच्चों तो ये लेंथ भी L है, क्योंकि सेकेंड डायग्राम में क्लियर है कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो हाफ है। तो इस केस में जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा बच्चों, dq1/dt जो होगा वो होगा k एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंटू टेम्परेचर डिफरेंस बाई लेंथ इज 2L। और इस केस में जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा dq2/dt, और q2 एसिडी स्टेट की बात कर रहे हैं। मैं डिफरेंशियल एलिमेंट निकालूं या एवरेज निकालूं, दोनों सेम आएगा। k एरिया डबल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन दोनों से मिलके हीट फ्लो होगा। टेम्परेचर डिफरेंस वही है बच्चों, बट लेंथ जो होगा वो L हो जाएगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि बच्चों जो सेकेंड केस में रेट ऑफ हीट फ्लो है वो फर्स्ट केस का 4 टाइम्स है। दैट इज dq2/dt इज 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा Q या dq1/dt। इसका मतलब कि टाइम इसमें 1/4 लगेगा, बिकॉज हमें रेट ऑफ हीट फ्लो 4 टाइम्स हो गया। तो रेट ऑफ हीट फ्लो 4 टाइम्स है बच्चों, तो ऑफ कोर्स टाइम जो है 1/4 लगेगा। therefore time taken in the second case will be T1/4 because rate of heat flow 4 times है। तो जल्दी जल्दी मतलब 4 गुना ज्यादा तेजी से हीट फ्लो कर रहा है, तो उतना ही हीट को फ्लो करने में टाइम 1/4 लगेगा। दैट इज पहले कितना टाइम लगा था 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स बाई 4 दैट इज 0.5 मिनट लगेगा बच्चों। ठीक है, तो आंसर 2 इज करेक्ट। और आप होप कि आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।